Hello बच्चों, let's see the question. So for a certain metal, the K absorption is at 0.172 Armstrong. The wavelength of K alpha, K beta and K gamma lines of K series are 0.210 Armstrong, 0.192 Armstrong and 0.180 Armstrong respectively. The energies of K, L and M orbits are EK, EL and EM respectively. Right? So हमसे यहाँ पर इन्होंने कहा है कि किसी भी मेटल के लिए के एब्जॉर्प्शन जो है वो कितने वेवलेंथ पर हो रहा है, उसकी हमें वेवलेंथ दे रखी है इन्होंने, और उसके बाद के अल्फा, के बीटा और के गामा लाइंस के रिलेटेड हमें वेवलेंथ दे रखी है। एनर्जीज को इन्होंने के से दर्शाया है, एल से दर्शाया और एम से दिखाया है। क्वेश्चन में हमसे यही एनर्जीज के बारे में पूछा है, राइट। तो देखिए यहाँ पर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन एज है। सो ये जो की कॉन्सेप्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए, the key concept that will be used in this question is we will find the energy, and for finding energy we have a very clear formula, that is hc by lambda, where h is our Planck's constant। h हमारा क्या है? h हमारा Planck's constant है, राइट। और जो हमारा c है वो क्या है? c हमारा स्पीड ऑफ लाइट है। c हमारा क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, राइट। तो जब भी हम h और c को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू होती है, यहाँ पर अगर मैं h और c को मल्टीप्लाई करूँ सो h c को मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू हो जाएगी 1224 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, राइट। सो इतनी एनर्जी हमारी h और c, इतनी वैल्यू होगी हमारी h और c की। सो हमारा जो फॉर्मूला बन जाता है इसको यूज करके, सो E इज इक्वल टू 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर बाई लेमडा, राइट। सो इसी फॉर्मूले का यूज करके हम सभी की एनर्जीज यहां पर पता करेंगे। सबसे पहले हम पता करते हैं के एब्जॉर्प्शन एच के लिए। सो ई के इज इक्वल टू 1242 डिवाइड बाई 0.0172, क्योंकि हमने इसको नैनोमीटर में बदल दिया है तो इसलिए हमने यहाँ पर 0.0172 लिखा है, बिकॉज हमारी जो वैल्यू है वो नैनोमीटर में है। तो इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर ये वैल्यू आ जाएगी 72.21 इंटू 10 टू द पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज इक्वल टू 72.21 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारी ईके की वैल्यू है। अब हमें एनर्जी ऑफ के अल्फा लाइन, सो ई के अल्फा निकाल लेते हैं यहाँ पर। ई के अल्फा उसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी, सिमिलरली हम निकालेंगे ई के अल्फा, सो वह वैल्यू हमारी हो जाएगी यहाँ पर एच ई बाई ई लेमडा अल्फा, दैट इज इक्वल टू 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर डिवाइड बाई, यहाँ पर कितनी वैल्यू है? 0.0210। इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारी नैनोमीटर में ये भी वैल्यू है, तो हमारे सॉल्व करने पर वैल्यू आ जाएगी 59.14 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। ये हमारा HC है, सॉरी ये हमारा HC है और ये हमारा लेमडा है यहाँ पर, राइट। सो ये E के बराबर HC बाई लेमडा, सेम फॉर्मूला है जैसे यहाँ पर लगाया, तो वही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया है। सिमिलरली अगर हमें के बीटा निकालना है सो हम के बीटा भी निकाल लेंगे। के बीटा की एनर्जी कैसे निकालेंगे? इन द सेम वे वी विल यू डू 1242 डिवाइड बाई 0.0192, इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आती है 64.69 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह से हमें के गामा की भी निकालनी है, देन वी विल फाइंड द वैल्यू फॉर के गामा आल्सो, राइट। सो ई एनर्जी ऑफ के गामा दैट इज इक्वल टू 1242 डिवाइड बाई 0.0180, इसकी वैल्यू आ जाएगी 69 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमें एनर्जी फॉर द के सेल पता करनी है। सो एनर्जी के सेल के लिए पता करते हैं। सो के सेल के लिए हम ले सकते हैं दैट फॉर के सेल द एनर्जी इज ई के माइनस ई के अल्फा माइनस ई के, राइट। तो इसको अगर हम सॉल्व करें ई के अल्फा माइनस ई के, सो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी हमारी 59.14 माइनस ऑफ 72.21, ये दोनों किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, सो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ 13.04 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारी किसकी आ गई वैल्यू? ये हमारी वैल्यू आ गई फॉर द के सेल, राइट। सो दिस इज द वैल्यू फॉर द एनर्जी फॉर द के सेल, राइट।
So this is EK, right? Remember this is capital K over here. Now further हमें L cell के लिए पता करनी है, so L cell के लिए पता कर लेते हैं. So for L cell के लिए वैल्यू क्या आ जाएगी, उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, E के बीटा माइनस E के करेंगे. सो E के बीटा माइनस 72.21 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 64.69 माइनस 72.21 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट. ये हमारी वैल्यू किसमें है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ 7.52 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये हमारी वैल्यू यहाँ पर एल सेल के लिए आ गई. सिमिलरली हमें किसके लिए पता करनी, एक और बचा है हमारे पास, दैट इज एम सेल. सो इसी तरह से हम पता करते हैं एम सेल के लिए. सो फॉर एम सेल वी कैन से, फॉर एम सेल जो वैल्यू हमारी आ जाएगी वो वैल्यू आ जाएगी ई के गामा. ई के गामा की वैल्यू है 69 माइनस 72.21 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसको जब निकालेंगे तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस ऑफ 3.21 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये हमारी वैल्यू इसके लिए आ गई एम सेल के लिए. अब हम अपने ऑप्शंस को मैच कर लेते हैं. देखिए अगर ईके की वैल्यू देखें तो माइनस 13.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट इज करेक्ट, राइट. सिमिलरली अगर हम इसके लिए देखें ई एल के लिए तो यह भी सही है. ई एम के लिए देखें तो यह भी हमारी यहाँ पर सही है. बट दिस एनर्जी इज इनकरेक्ट, सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट, राइट. सो हमारा पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.